अमेरिका के बैंक लड़खड़ा रहे हैं। शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक यानी एसवीबी और उसके बाद रविवार को सिग्नेचर बैंक डूब गया। अचानक पैदा हुई इस क्राइसिस में एसवीबी के लिए अपने खाता धारकों का पैसा वापस करना मुश्किल हो गया। बैंक के बाहर ग्राहकों की कतार लग गई। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने इनकार कर दिया कि सरकार एसवीबी को बेल आउट नहीं करेगी, मतलब सरकार बैंक को नहीं बचाएगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात का भरोसा डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है और इंश्योरेंस के जरिए उनका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन डिपॉजिटर्स का भरोसा पूरी तरह से बैंक से हिल गया है। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स में बैंक को लेकर गुस्सा है और इन्हें लग रहा है कि क्या बैंक में कोई फ्रॉड हुआ है। इसी के चलते बैंक के शेयर होल्डर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को एसवीबी के शेयर होल्डर्स ने एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप और इसके 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स पर मुकदमा ठोक दिया। इन्होंने आरोप लगाया है कि एसवीबी ने ये बात उनसे छुपाई है कि किस तरह से बढ़ती ब्याज दरें बैंक पर बुरा असर डाल सकती हैं, जिसके चलते पिछले हफ्ते ये बैंक डूब गया। बैंक के शेयरों में तेज गिरावट आई और लोग पैसा निकालने के लिए बैंक की ओर दौड़ पड़े। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि सिलिकॉन वैली बैंक के धराशायी होने से ठीक पहले कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने अपने $45 लाख के शेयरों को बेच दिया था। बैंक के सीईओ ग्रेगरी बेकर, सीएफओ डैनियल बेक और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिशेल डेपर ने बैंक की पेरेंट कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों को बेच दिया था। बैंक के सीईओ और प्रेसिडेंट बेकर ने 26 फरवरी को 12,000 से ज्यादा शेयरों को $35,78,652 के शेयरों को बेच दिया। दूसरी ओर इसी दिन सीएफओ बेक ने $5,75,000 से ज्यादा के शेयरों को बिकवाली कर दी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स मई 2021 से ही अपने पास मौजूद शेयरों की बिकवाली करते आ रहे हैं। शेयर होल्डर्स ने एसवीबी सीईओ ग्रेग बेकर और सीएफओ डैनियल बेक के खिलाफ कैलिफोर्निया के सैन जोस में फ्रॉड का मुकदमा फाइल किया है। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने को अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर माना जा रहा है। इसके चलते अमेरिका के बैंकिंग और टेक सेक्टर में सुनामी पैदा हो गई है। रविवार को सिग्नेचर बैंक के डूबने से ये चिंता गहरा गई कि क्या अमेरिका के दूसरे कई बैंक भी डूब सकते हैं। हालांकि क्लाइंट्स में भरोसा पैदा करने के लिए एसवीबी के नए सीईओ टिम मेओपोलिस ने सोमवार को कहा कि बैंक खुला है और सामान्य तरीके से कारोबार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक अमेरिका में सामान्य तरीके से कारोबार कर रहा है और दूसरे देशों में भी जल्द ही कारोबार बहाल हो जाएगा। हालांकि सोमवार को अमेरिका के दूसरे बैंकों के शेयरों में भी तेज गिरावट नजर आई। अमेरिका फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयरों में 61.8% की तेज गिरावट आई। पिछले हफ्ते इस बैंक के शेयर 33% गिरे थे। डूबने से पहले एसवीबी के शेयरों में भी ऐसी ही तेज गिरावट देखी गई थी। दूसरे बैंकों की बात करें तो पैकवेल्ट बैंकॉर्प के शेयर 35% नीचे आए, जबकि वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प 47% नीचे आ गए। जॉयस बैंक कॉरपोरेशन 26% गिरे। कुल मिलाकर अमेरिका के बैंकों के शेयरों में सोमवार को 61% से लेकर 5.8% तक की गिरावट रही है। एक तरफ तो अमेरिका के बैंक धराशायी हो रहे हैं और दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ाने के काम पर बदस्तूर लगा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एसवीबी बैंक के डूबने के पीछे सबसे बड़ी वजह ब्याज दरों में हुआ जबरदस्त उछाल है और दूसरे बैंक भी इसी वजह से लड़खड़ाते दिख रहे हैं। लेकिन अब एसवीबी के टॉप मैनेजमेंट पर हुआ मुकदमा इस बैंक में हुए फ्रॉड की आशंकाओं को गहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।